दावे के साथ बताता हूं कि मैं इस देश का बौद्ध नागरिक हूं और बौद्ध नागरिक कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूं ये 16 आने सच बात है। आप अगर सुनने का थोड़ा कष्ट लगेंगे, शायद आप सोच सकेंगे कि ये बंदा कहाँ गायब हुआ था। मैं गायब नहीं हुआ। मैं ये ईवीएम की लड़ाई 2009 से लड़ते आ रहा हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स जो साइंस है इसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो मैथमेटिकल साइंस के तहत हुई है। इस बात को कपिल सिब्बल साहब के घर में जोरबाग में मैंने 6 जुलाई 2019 को बताई थी। उनके घर में वो चीज बताई थी कि मैथमेटिकल साइंस इज ए फादर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। जब मैथमेटिकल साइंस ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस का फादर है तो मैंने बाबा साहब के बेटा होने का फर्ज निभाया। मैंने मैथमेटिकल साइंस में रिसर्च किया और ईवीएम स्कैम फार्मूला का रिसर्च करके ईवीएम की वोट की चोरी पकड़ी। आज वो चोरी के डॉक्यूमेंट में बाय हैंड बगल में ही चुनाव आयोग का दफ्तर है। मैं 2018 से मैं कंटिन्यू बाय हैंड इनको लेटर देते आया। इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ाई लड़नी पड़ी तो प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल साहब ने एडवोकेट मिलिंद पी सिंह को मुझे दिया। उन्होंने वो केस सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। रंजन गोगोई को बख्शिश मिला, उनको खासदारगी मिली। उन्होंने बोला कि हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते चुनाव आयोग केस में, ऐसा बोल के मेरी केस को उन्होंने डिसमिस किया। जब उन्होंने डिसमिस किया 3 जनवरी 2019 को, फिर मैंने रिपीटिशन डाली, रिव्यू डाला। रिव्यू जैसे ही डाला ये लड़ाई मेरी शुरू हो गई 2018 से। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक ये 4 स्टेट के रिजल्ट मैंने चैलेंज किया और मैंने वो लगाई। तुम बोलेंगे कि ये रिजल्ट क्या है? हमेशा चुनाव आयोग बोलते हैं कि ये ईवीएम मशीन लो और हैक करके बताओ। साथियों, 15 साल से और खास करके अभी 8.5 साल से चुनाव आयोग ने चुनाव लिया, रिजल्ट उन्होंने ही दिया। उनके रिजल्ट मैंने ये मैथमेटिकल साइंस के तहत उनके पास दिया, अभी तक जवाब नहीं मिला। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लेटर दिया 10 फरवरी 2025 को। उन्होंने लेटर दिया आईटी मिनिस्टर को और आईटी मिनिस्टर ने लेटर दिया ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और उसकी कॉपी मुझे दी। इसका अभी तक जवाब नहीं आया। तो वोट की जो चोरी है वो रिजल्ट लगने के बाद में चोरी के जो कांक्रीट डॉक्यूमेंट है वो पुख्ता सबूत मैंने उनको दिया। अब उसके बारे में मैं शॉर्टकट थोड़ा मैं आपको बताऊंगा और मेरी बात को जल्दी विराम दूंगा। ये क्या चीज है रिजल्ट लगने के बाद? लेटेस्ट ये 2019 का से शुरू करूंगा मैं। 2019 में 25 अप्रैल 2019 को मैंने मेरे ट्विटर पे पोस्ट लिखा। वो ये पोस्ट है, देख लीजिए। चुनाव संपन्न 2003 लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम ने काशी में बुलाया है।
वाराणसी का मतदाता गोल है, चौकीदार चोर। यह है 25 अप्रैल 2019 की बात। वहां से 23 मई, एक महीना में रिजल्ट आया। 23 मई 2019 को बीजेपी ने 3 से 3 सीट की चोरी की। फिर 2024 की बात आई। 2024 में दिसंबर 2023 को, 11 दिसंबर 2023 को मैंने ये पोस्ट लिखा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और ये 100 की नोट है। ये 100 की नोट मेरे जेब में है। ये देखिएगा, ये 100 की नोट, इसमें 444 है और इस देश में 543 543 सांसद है। वहां से अगर 444 गए तो बचते हैं 99। तो मैंने पोस्ट पे लिखा कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया 444 और 99 बीजेपी को सीट आएगी। क्या हुआ? 99 किसको सीट आई? कांग्रेस को सीट आई। उसके बाद में ये बंदा कैसे कैसे चोरी करता है। तो 2022 की भी बात है, मैं लखनऊ में गया था अखिलेश यादव जी के दफ्तर में। कानपुर कांड हुआ था उस दिन। ओम प्रकाश राजभर उनके दफ्तर में बैठे थे, उनसे मेरी मुलाकात होने वाली थी। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके मैं वापस लौटा। 3 जून 2022 की बात है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। मुझे 2024 की मैंने ये भी कंप्लेंट दर्ज की। वो कंप्लेंट को मैं रिमाइंडर लेटर देते रहा चुनाव आयोग को। ऐसे में मैं 22 नवंबर को चुनाव आयोग को रिमाइंडर लेटर देके मैं वापस घर लौटा। 26 नवंबर 2024 को मुझे रमेश चेन्नीथला साहब का फोन आया, जो अभी केरल में मिनिस्टर है, कि बोले तुम ये मैथमेटिकल साइंस के तहत हमको महाराष्ट्र की चोरी पकड़ के दिखाओ। मैंने फोन पे उनको बोला, सर आपको 5 का टेबल आता है? बोला बोलो बोलो। आप अभी मेरे साथ आप बोलना। 5 एका 5, 5 into 1 बोलो, जोर से बोलो। और 5 into 2 10 होते हैं ना। शरद चंद्र पवार साहब के एनसीपी को 10 सीट मिली विधायक की। 5 into 3 15 मिली कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। और जो एक सीट जो आई है 16वीं, वो बैलेट पेपर से आई है नाना भाऊ पटोले की, जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के। और 5 into 4 20 सीट आई है उद्धव बाला साहब ठाकरे की। अब इसके आगे और बताओ, तुम बोलेंगे इत्तेफाक भी हो सकता है। भाई ये तो डाटा मेरे घर का नहीं है, ये चुनाव आयोग ने इलेक्शन लिया है, चुनाव के नतीजे उनके हैं, उन्होंने सब रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और वही ईवीएम वोट जो पाए हैं और जो चुन के आए वो डाटा अपलोड वेबसाइट पे किए हैं। वो अपलोड किया वाला जो वेबसाइट का डाटा है वही डाटा मैंने सॉल्व किया है। और वही डाटा मैं आयोग के सामने रखा और बोला कि अभी ये डाटा तू फेल करके बता। जो ईवीएम में चोरी हुई ये डाटा तुम फेल करके बताओ। वोटिंग तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा, नतीजे तुम्हारे, और जो मैं ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं, ये जो वोट है ये भी तुम्हारे। फिर मेरे डाटा को तुम झूठ साबित करके बताओ। 2018 से अगर पकड़ा जाए तो आज 8.5 साल हो गए, अब तक चुनाव आयोग ने मेरे डाटा को फेल करके नहीं बताया। ये है बाबा साहब आम्बेडकर के बेटे की ताकत। आपको मैं बिल्कुल एविडेंस के साथ बताता हूं। महाराष्ट्र की पहले अपन कंप्लीट करेंगे। मेरे पास तो काफी है, 15 स्टेट का सॉल्व किया हूं, 2 लोकसभा का डाटा मैंने सॉल्व किया। वहां महाराष्ट्र में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुन लो, ये 5 का टेबल का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लो। वहां पर जितने भी पूरे बीजेपी के सांसद विधायक चुन के आए महाराष्ट्र में, जितने भी पूरे, एक भी नहीं छोड़ा मैंने। उसके बाद में कांग्रेस के पूरे विधायक, किसके? बीजेपी के पूरे विधायक, कांग्रेस के पूरे विधायक, उसके बाद में एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब के पूरे विधायक, एनसीपी अजित पवार साहब के पूरे विधायक, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के पूरे विधायक, और शिंदे जो है, जो शिवसेना चुरा के लेके गया है, उसके पूरे विधायक। और पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा में केवल और केवल 2 ही विधायक
इंडिपेंडेंट चुन के आए। ये कुल मिला के होते हैं 278 विधायक। कितने सिस्टर? 278। 278 का 8 के जो जीते जो पूरे विधायक है, सभी विधायक का ईवीएम वोट को अगर कैलकुलेट करे तो वो फिगर आप सुनोगे तो आप बड़े हैरान हो जाओगे, बड़े हैरान हो जाओगे। और मैं हैरान करने वाला हूं आपको। वो है जैसे रतनलाल सर खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मैं कंप्लीट करूं, उनको 100 मिले, मुझे 100 मिले, कितने हो गए? 200 ना? ईवीएम वोट, पोस्टल वोट नहीं, इसमें पोस्टल वोट बिल्कुल नहीं है। ये 278 विधायक का टोटल करेंगे तो वो आंकड़ा है 3,13,70,000। मतलब 7 पर कितने जीरो? 4 जीरो। 1 2 3 4। मतलब आपको पता है बिहार में भी 70,000 का कुछ तो भी घोटाला हुआ था। अजीत पवार का 70,000 का घोटाला पता है आपको। ये जो 3,13,70,000, 70,000 70,000 70,000, ये क्या है? राउंड फिगर। और सिर्फ ये पूरे 278 विधायक के इकट्ठा वोट। चलो ये कोई बोलते होंगे कि इत्तेफाक से ये आ भी गया होगा, राउंड फिगर 7 पे 4 जीरो। इसके आगे की बात मैं बताता हूं। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें पूरे देश में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। उसमें कांग्रेस पार्टी को 61 करोड़ समथिंग वोट मिला। उसका आखिरी का जो डिजिट है, 3 डिजिट, वो है 573। कितना? 573, 573। 5.5 साल बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, और महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिला उसका भी लास्ट डिजिट है 573। तो ये 573 एक सरी का कैसे आता है? असला तो 5.5 साल का है। ये है वोट चोरी। और ये किसके हैं? ये सब वोट है चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग अब तक वो, ये मेरे मैथ के एग्जाम में तो वो फेल हो गए, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं। उसके बाद में 240 लोकसभा की सीटें वो भी चुरा के उन्होंने लिए। इधर में हरियाणा में भी उन्होंने चुराया। और इनकी चोरी की पद्धति कैसी है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो चोरी करते हैं, तो ये इनकी जो चोरी की जो है, मैं अपनी बात को आखिर में खत्म करना चाह रहा हूं क्योंकि समय की भी पाबंदी है। मैं एक लास्ट पॉइंट देके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ रहे थे 2025 में। 2025 में दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ रहे थे। मैं 7 फरवरी को चुनाव के दफ्तर में अपनी कंप्लेंट की बाय हैंड अर्जी लगाई। प्राइम मिनिस्टर को भी दिया, राहुल जी को दिया, खड़गे साहब को दिया, शरद चंद्र पवार साहब को दिया, उद्धव ठाकरे साहब की, संजय राउत के घर में दिया, अखिलेश यादव साहब के घर में दिया। सबके घर में बांट के मैंने वो कंप्लेंट देके मेरा जो मुक्काम था वो रोहतक में हुआ। एक साथी गया, उनका नाम मैं नाम नहीं ले सकता, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो प्रॉब्लम में आ जाए, तो वो उनके घर मेरा मुक्काम हुआ। 8 तारीख निकली। 8 तारीख को दिल्ली के चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए थे, जैसे कि आज अभी बिहार के बाइपोल इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं। तो जब हम 11 बजे बस में बैठे तो 11:15 बजे हम दोनों साथ में बैठे, तो मैं उनको पूछा कि देखो, बोला ईसीआई के नेट पे कितना किसी का सीट आ रहा है। तो बीजेपी का लीड देख रहे थे, वहां लीड 40 के अंदर में लीड था उनका। मैंने 11:15 बजे उनको बताया कि तुम देख लेना, बोला शाम तक बीजेपी 48 सीट जीतने वाली है। बोला कितनी सीट? 48 सीट जीतने वाली है। फिर वहां से हम दिल्ली आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे, उनके आवास पे, उनके बेटे के आवास पे हमारी मीटिंग हुई 12-12:15 बजे। फिर उनको 1-1:30 के करीब मैं उनको बोला कि इनको पूछो, बोला मैंने क्या बोला कि शाम तक 48 सीट जीतने वाले हैं। तो जब रिजल्ट लगा दिल्ली का, तो दिल्ली के रिजल्ट में बीजेपी को मिली है 48 सीट। आप बोलेंगे कि आप इतने दावे से, आप तो कोई भविष्य वक्ता हो। मैं बौद्ध नागरिक हूं। बौद्ध नागरिक कभी भविष्य वक्ता नहीं होता। बौद्ध नागरिक साइंस पर्सन होता है।
और जो भी जैसे बाबा साहब लॉ में बारेटला हो गए थे ना, मतलब वो कानून के पिताजी बन गए थे। तो वैसे ये मैथमेटिकल की ईवीएम की चोरी पकड़ते पकड़ते मैं ये दावा कर सका कि वो कितनी चोरी कर सकते हैं। वो 48 की सीट उन्होंने चोरी की और वो सच साबित हुआ। और इस सच को भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आज भी गवाह है। और आगे की कार्रवाई वो मुझे साथ दे, ऐसी सबको शुभ इच्छा व्यक्त करता हूं और मेरी बात को विराम देता हूं। और अब मैं पहली बार बहुत दिनों के बाद खड़ा हुआ हूं, तो आपने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।